मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको अपने जीवन में मोहब्बत मिलती है। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। लेकिन क्या हो जब किसी को यही मोहब्बत बार बार लगातार मिले। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या हो अगर उसी प्रेम कहानी में एक दो नहीं बल्कि 6 लड़कियां और 1 लड़का हो तो? मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं। जी नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक फिल्मी कलाकार के जीवन की सच्चाई है। दूरी न रहे आज इतने करीब। एक ऐसे कलाकार जो आज भी अपनी रोमांटिक अंदाज के लिए पहचाना जाता है। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जान। रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी दूसरी शादी के लिए धर्म तक बदल लिया, पर उसका दिल फिर से एक जवान कुड़ी पर आ गया। बरसों से तुझको ही तकते थे हम, तकते हुए पर न थकते थे हम। एक ऐसा कलाकार जो पहले से 2 बार विवाह कर चुका था पर तीसरी बार शादी की तैयारी कर रहा था, वो भी उस उम्र में जब वो दादा बन चुका था। इस कलाकार की तो शादी और प्रेम विवाह ही नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी अमर हैं। आखिर कौन है वो कलाकार जो मोहब्बत की किताब में कभी ना मिटाए जा सकने वाले हरफों में लिखी प्रेम कहानी को ही मिटाने चला था? ऐसी कोई बात जो कभी ना सुनी हो। आखिर क्या कारण है कि ये कलाकार कभी किसी पर तो कभी किसी पर मर मिटता है? और यहाँ तक कि अपने साथ काम करने वाली अदाकारा से थप्पड़ तक खा चुका है। इस कलाकार के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही अनकहे किस्सों से आपको रूबरू करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन, एक ऐसा चैनल जहां आपको देखने को मिलते हैं सिनेमा जगत के कुछ अनकहे अनसुने किस्से। आज हम बात करेंगे अपने जमाने के रोमांटिक, चॉकलेटी, जांबाज और फौलादी हीरो धर्मेंद्र की और उनकी प्रेम कहानियों की। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। 2 शादी 6 बच्चे, फिर भी तीसरी शादी की तैयारी करने वाले धर्मेंद्र एक समय बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक छवि वाले हीरो माने गए हैं, न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर बल्कि अपने निजी जीवन में भी। वैसे तो धर्मेंद्र के प्रेम पर बात करते ही हर कोई उनकी और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी को मिसाल की तरह सुनाने लगता है। तेरी साहिबा करे पुकार। पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो अपने जीवन में सिर्फ हेमा से ही प्रेम नहीं करते थे। हेमा के अलावा भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 हीरोइनों के साथ उनके प्रेम की पीगे बढ़ाने के अलग अलग किस्से हैं। पल पल दिल के पास। आज हम बातें करेंगे उन सब किस्सों की जो धर्मेंद्र से जुड़े रहे। हम चर्चा करेंगे उनसे जुड़ी उन तमाम प्रेम कहानियों की जो उनकी पत्नी प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के अलावा भी उनके नाम के साथ जुड़ी हैं। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि धर्मेंद्र आखिर हैं कौन। धर्मेंद्र यानी धर्म सिंह देओल का जन्म पंजाब के फगवाड़ा में एक सिख जाट परिवार में 8 दिसंबर 1935 को हुआ। उन्होंने केवल 10वीं यानी मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें स्कूल के समय से ही फिल्मों का बड़ा चाव था। वो अक्सर क्लास में पहुंचने के बजाय सिनेमा हॉल तक पहुंच जाया करते थे। कहते हैं धर्मेंद्र की फिल्मों के प्रति दीवानगी सुरैया की फिल्म दिल लगी देखकर बढ़ी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ये फिल्म उन्होंने 40 बार देखी, वो भी अपने घर से मीलों दूर स्थित थिएटर में जाकर।
उनकी अभिलाषा थी कि वो बड़े ऑफिसर बने, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण उनका ये सपना कभी हकीकत नहीं बन पाया। इस बीच उन्हें पता चला कि फिल्म फेयर पत्रिका बम्बई में नई प्रतिभाओं की खोज कर रही है, तो उन्होंने भी फॉर्म भरकर भेज दिया। इसे धर्मेंद्र की किस्मत कहें या उनका टैलेंट कि बिना किसी तरह की एक्टिंग सीखे धर्मेंद्र उस प्रतियोगिता में अच्छों पर भारी पड़े और टैलेंट हंट में चुन लिए गए। इस प्रतियोगिता के दौरान डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी को धर्मेंद्र पसंद आ गए। हिंगोरानी ने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए 51 रुपए साइनिंग अमाउंट देकर उन्हें हीरो की भूमिका के लिए अनुबंधित कर लिया। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़। धर्मेंद्र ने अर्जुन हिंगोरानी के दिए इस ब्रेक का एहसान ताउम्र माना और उनकी कई फिल्मों में लगभग मुफ्त में काम किया। हालांकि फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे कुछ खास नहीं चली और इसलिए धर्मेंद्र के अगले कुछ साल संघर्ष के बीते। फिर 1962 में आई फिल्म अनपढ़। 1963 में बंदिनी तथा सूरत और सीरत से लोगों ने उन्हें जाना। पर उन्हें असली पहचान मिली 1966 में आई ओपी रल्हन की फिल्म फूल और पत्थर से, जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद धर्मेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। कुछ अविस्मरणीय फिल्में हैं अनुपमा, मजली दीदी, आंखें, सत्यकाम, यादों की बारात, शोले, धर्मवीर, राजा जानी, चुपके चुपके आदि। प्रणाम साहब। ओह जीते रहो जीते रहो। ये है मेरी। मैं जानता हूँ साहब। क्या जानते हो? आपकी ज्येष्ठ पुत्री रूपा जी। पुत्री नहीं, मेरी धर्मपत्नी है भाई। अब आते हैं धर्मेंद्र के निजी जीवन और प्रेम कहानियों पर। सबसे पहले जिक्र धर्मेंद्र के जीवन की पहली प्रेम कहानी का। धर्मेंद्र की ये छोटी सी लव स्टोरी दरअसल उससे भी कई साल पुरानी है, जब बॉलीवुड के इस हैंडसम हंक का सिनेमा की दुनिया में आगमन भी नहीं हुआ था। धर्मेंद्र ने एक बार इंस्टाग्राम पर अपनी इस मोहब्बत का राज खोला था, एक कविता के जरिए। कविता से पता चलता है कि उन्हें पहली बार प्यार बचपन में हुआ था, जब वो 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। लड़की का नाम हमीदा था, जो उनके स्कूल टीचर की बेटी थी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की पहली शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी, जो फिल्मों में आने से पहले 1954 में 19 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और उनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के सनी और बॉबी तथा 2 लड़कियां अजीता और विजेता। अब उस प्रेम कहानी पर आते हैं जो धर्मेंद्र के जीवन में नई उम्मीदें लेकर आई। अपनी पत्नी प्रकाश कौर से इतर धर्मेंद्र का दिल सबसे पहले किसी के लिए धड़का तो वो थी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। वो रिश्ते ज्यादा मशहूर हो जाते हैं जिनकी कोई मजबूत शक्ल नहीं होती। अपने जमाने की सुपरस्टार मीना कुमारी और एक्शन हीरो धर्मेंद्र इसकी जीती जागती मूरत हैं। बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी कई प्रेम कहानियां दफन हैं जो अधूरी रह गईं। इन्हीं में से एक है धर्मेंद्र और मीना कुमारी की लव स्टोरी, जिसके बारे में आज की जनरेशन के लोगों को अनुमान भी नहीं है। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई साल 1965 में, जब फिल्म पूर्णिमा में धर्मेंद्र को मीना कुमारी के ऑपोजिट साइन किया गया था। चंचल चंचल चाल तुम्हारी हिरनी झोंका खाए। धर्मेंद्र के करियर के शुरुआती दौर में मीना कुमारी के साथ उनके अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यूं तो धर्मेंद्र और मीना कुमारी दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन हर बंधन को ताक पर रखकर दोनों ने प्रेम किया। धर्मेंद्र उस दौरान इंडस्ट्री में नए थे और मीना कुमारी उस वक्त सबसे फेमस एक्ट्रेस थी। इंडस्ट्री में शुरुआती समय और एक सुपरस्टार के साथ तालमेल बिठाने की झिझक
धर्मेंद्र छुपा नहीं पाते थे, जो मीना कुमारी अच्छी तरह से भांप चुकी थी। ये दामन अब न छूटेगा कभी। जब दोनों साथ काम करते तो मीना एक एक सीन बोलकर धर्मेंद्र को समझाती थी और फिर धर्मेंद्र उसे आसानी से कर पाते थे। कहाँ जाऊं कि मेरी जिंदगी का। दोनों ने अपने रिश्तों के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की, पर दोनों को साथ देकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आसरा तुम हो ये दामन अब। हर तरफ केवल इस बात की चर्चा थी कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र का अफेयर चल रहा है। इन चर्चाओं को हवा दी कुछ घटनाओं ने, जो लोगों ने कैमरे की आंखों से देखा था। एक ऐसी ही घटना तब सुर्खियों में आई जब एक बार मीना कुमारी को धर्मेंद्र के घर की छत पर देखा गया था। तब मीडिया के सामने धर्मेंद्र जहां केवल लुंगी पहनकर आ गए थे, वहीं मीना कुमारी के हाथों में तकिया था। दोनों की ये तस्वीर अखबारों और मैगजीन में जब छपी तो हंगामा मच गया। ओ हसी तुम, महजबी तुम, नाज़नी तुम, नाज़। उस दौर के मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीना कुमारी धर्मेंद्र से दीवानों की तरह प्यार करने लगी थी। यहाँ तक कि मीना कुमारी कई डायरेक्टरों से धर्मेंद्र को फिल्मों में लेने की शर्त रखा करती थी, लेकिन कहते हैं कि धर्मेंद्र उनकी इस दीवानगी से डरने लगे थे और उनसे दूर होने के बहाने ढूंढने लगे थे। इस बीच एक खबर ये भी सुनने को मिली कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे वो बुरी तरह से आहत हुई थी। खबरों की माने तो दोनों का अफेयर 3 साल तक चला था, लेकिन जैसे जैसे धर्मेंद्र बुलंदियों पर पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने मीना कुमारी से दूरी बनानी शुरू कर दी। अपने पति कमाल अमरोही से दूर हुई मीना एक बार फिर से अपनी जिंदगी में तन्हा रह गई। सबके लिए अनजान थी मैं। मीना कुमारी बहुत कम उम्र में 31 मार्च 1972 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। मीना कुमारी के बाद धर्मेंद्र के जीवन में आई हेमा मालिनी, जिनसे उन्होंने हर सामाजिक बंधन तोड़कर और धर्म बदलकर दूसरा विवाह किया। ये किस्सा हम किसी और वीडियो में सुनाएंगे। हेमा से शादी और उनकी 2 बेटियां ईशा और आहना के जन्म के बाद भी धर्मेंद्र के जीवन में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी। उनके इस प्यार का नाम था अनीता राज। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। 80 के दशक में धर्मेंद्र और अनीता राज के अफेयर की खबरें खूब सुर्खियों में रही थीं। दरअसल उस दौर में धर्मेंद्र और अनीता राज ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, जो खासी लोकप्रिय भी रही। बताया जाता है कि इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। बरसों से तुझको ही तकते थे हम, तकते हुए पर न थकते थे हम। नौकर बीवी का फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी थीं। आलम यह था कि धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में डायरेक्टरों से अनीता राज को कास्ट करने के लिए सिफारिश करते थे। धर्मेंद्र कई बार सरेआम भी अनीता राज पर अपना ऐसे हक जमाते दिखते थे जैसे वो उनकी बीवी ही हो। जमाना तो है नौकर बीवी का, अरे छोड़ो ना, हाँ जमाना तो। अनीता राज ने भी अपनी मौन स्वीकृति इस संबंध को दे रखी थी। हालांकि अनीता राज और धर्मेंद्र की उम्र में 27 साल का अंतर था, जिसके चलते अनीता धर्मेंद्र से डरती थी। अनीता इसलिए भी डरती थी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे। ऐसे में इस संबंध को लेकर अनीता के मन में कई सवाल थे। पर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इन 2 प्रेमियों को अलग होने पर मजबूर कर दिया। इस बार भी धर्मेंद्र का ये इश्क छुपाए नहीं छुपा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का प्यार किसी मोड़ पर पहुंच पाता, इससे पहले ही उनके बेटे सनी देओल को इसकी भनक लग गई थी।
सनी, जो कि पहले से ही हेमा से गुपचुप शादी को लेकर अपने पिता से नाराज चल रहे थे, उन्होंने इस अफेयर पर हंगामा खड़ा कर दिया। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि वर्ष 1986 में अनीता राज ने अचानक धर्मेंद्र के पारिवारिक मित्र और उनके मेंटोर रहे अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली। सुनील भी हिंदी फिल्मों में जाने माने डायरेक्टर हैं और उन्होंने दोनों सितारों को लेकर कई फिल्में बनाई हैं। अनीता ने शादी के बाद कुछ वक्त के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, जिससे उनके और धर्मेंद्र के अफेयर को लेकर लोगों ने बात करना बंद कर दिया। पर ये दोनों फिर चर्चा में आए इंडियन आइडल 12 की शूटिंग के दौरान, जब दोनों ने एक बार फिर साथ साथ स्क्रीन शेयर किया। शो में खुद अनीता राज ने बताया कि धर्मेंद्र का नाम सुनकर वो कितनी नर्वस हो गई थी, क्योंकि एक समय दोनों के नाम के खासे चर्चे थे। इसी शो के दौरान एक बार फिर दोनों का रोमांस देखने को मिला। धर्मेंद्र खुद स्टेज पर अनीता का हाथ पकड़े नजर आए। हालांकि धर्मेंद्र और अनीता राज का प्यार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, लेकिन ये कहानी भी खूब चर्चा का विषय रही। ये तो थी फिल्म स्टार धर्मेंद्र के सीरियस अफेयर की चर्चा। अब हम आपको बताते हैं उन नामों के बारे में जो कभी न कभी इनके साथ जुड़े। धर्मेंद्र के हिट को स्टार्स में से एक थी अभिनेत्री आशा पारेख। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, जो थोड़ा सख्त मिजाज थी और खासकर काम के दौरान उन्हें ढिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। बावजूद इसके वो भी धर्मेंद्र को पसंद करती थी। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोग बेतहाशा प्यार करते थे। कहता है ये सावन, क्या कहता है। फिल्म आए दिन बहार के दौरान धर्मेंद्र के साथ उनके संबंधों को लेकर मीडिया में बातें होने लगी। शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है। इस अफेयर को ज्यादा हवा मिलती इससे पहले इस दिग्गज एक्ट्रेस ने दोनों के इश्क की चर्चाओं पर लगाम लगा दी। हालांकि आशा पारेख धर्मेंद्र के जीवन में कितना महत्व रखती थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस शराब को पीने के किस्से धर्मेंद्र मीडिया के सामने सुनाने से आज भी बाज नहीं आते हैं, इसी शराब को उन्होंने छोड़ दिया था। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका शराब पीना आशा को पसंद नहीं था। जब तक धर्मेंद्र आशा के करीब रहते थे, शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। इसी तरह अभिनेत्री राखी के साथ भी उनका नाम जुड़ा। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है। राखी उस वक्त अनिल विश्वास की ब्याहता थी और जब उनसे अलग हुई तो धर्मेंद्र को इसका कारण बताया गया। पर राखी ने गुलजार से शादी करके इस अफेयर की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। भले ही धर्मेंद्र ने अपनी शानदार एक्टिंग और चार्मिंग अंदाज के दम पर लाखों लड़कियों को अपना दीवाना बनाया हो, पर वो अपने समय के सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाले अभिनेता भी थे। सच्चा हुआ आज सपना सनम, अच्छी किस्मत वाले हैं हम। वहीदा रहमान और जया प्रदा जैसी कई अभिनेत्रियों ने अपने इंटरव्यूज में धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाला अभिनेता बताया था। और तो और अपनी फ्लर्ट करने की आदत की वजह से धर्मेंद्र को अभिनेत्री तनुजा के हाथों थप्पड़ तक खाना पड़ा था। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। एक दिन धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ फिल्म चांद और सूरज के सेट पर फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में एक्ट्रेस ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर धर्मेंद्र से जुड़ा इसी तरह का कोई और किस्सा आप जानते हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए। तो फिलहाल अपनी होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।